औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 104 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए नबी, कौम मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, कौम फ़िरौन ने, और मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी और मूसा अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर किया और फिर हमने उनको गर्क किया और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को इसका मालिक बना दिया। यहाँ आयत नंबर 105 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और तसल्ली उन बातों पर जो कुफ़ार की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनका सामना करना पड़ रहा था, और वो बातें ये थी कि ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, खुदा न खास्ता ये आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। और फिर ये भी कि आपका अपना बनाया हुआ कलाम है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा था तो फिर पूरा एक ही दफ़ा क्यों किताब नाज़िल नहीं हुई और ये थोड़ी थोड़ी करके क्यों ना। इसकी वजूहात अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं आगे कि ए नबी, कुरान पाक को हक़ के साथ, रास्तगी के साथ मैंने नाज़िल फरमाया और हक़ और रास्तगी के साथ ये नाज़िल हुआ, और इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया कि मौका महल की मुनासबत से जैसे मसाइल सर उठाते रहे, ऐसे मसाइल का हल भी अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाते रहे। अगर एक ही दफ़ा कुरान पाक को नाज़िल कर दिया जाता तो मसले से पहले मसले का हल समझ आने वाली बात नहीं है, और जो मसाइल सर उठाते गए जो आप पर नाज़िल किया गया। और दूसरी वजह यह है थोड़ा करके नाज़िल करने की कि ताकि आप इसको समझें और दूसरों को समझाना आसान हो और याद करना भी आसान हो। शुरू में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर कुरान पाक नाज़िल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बेचैन होते और उसको याद करने की कोशिश करते और लगातार कोशिश में लगे रहते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तसल्ली देते हुए फरमाया, घबरा भी जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सानुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, जल्द ही मैं आपको पढ़ाऊँगा और जो पढ़ाऊँगा वो आपको याद रहेगा, और जो भूल जाएगा उसको अल्लाह की रज़ा समझे, उसके लिए परेशान ना हुआ करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यहाँ के सहूलत के साथ, थोड़ा थोड़ा करके सहूलत के साथ तुम्हारे लिए कुरान पाक नाज़िल फरमाया, और ये हक़ और सच कलाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं कि आपने अपनी तरफ से बनाया है। और ये पीछे अल्लाह तबारक व तआला बारहा चैलेंज फरमा चुके हैं कि अगर कोई कहता है कि ये आपके अपना बनाया हुआ कलाम है तो उन्हें चैलेंज कर दे कि इस तरह का कलाम वो बना के दिखाए, और सब ने कोशिश की और सब नाकाम भी हुए। और फिर यहाँ कुरान पाक के नज़ूल के बाद फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना कुरान आसानी से पढ़ सको इतना पढ़ो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ने के लिए इंसान को इख्तियार दिया कि जितना आसानी से पढ़ते हो, और इसी तरह नाज़िल करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी क्या है। बारहा पीछे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी ज़िक्र हो चुकी है, और बारहा बाकी पैगम्बरों की भी यही ज़िम्मेदारी ज़िक्र हो चुकी है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची थे कि जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप पर ईमान लाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते अगर कोई इनकार करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महदूद कर दिया। फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी, मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है, कबूल करवाने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं। फरमाया कि अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है, हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना है और उसका हिसाब रखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुबश्शिर, यहाँ मुबश्शिर का जिक्र पहले हुआ है कि खुशखबरी दे के, पहली फुर्सत में डराने का हुक्म नहीं दिया गया कि इंसान को डरा के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मोड़ा जाए, अल्लाह के अज़ाब और कहर से डराया जाए, ऐसा हुक्म नहीं हुआ, बल्कि पहले खुशखबरी दे। अगर खुशखबरी देने से लोग हक़ की तरफ मुड़ जाते हैं तो डराने की ज़रूरत नहीं पेश आती, और अगर खुशखबरी देने के बाद नहीं मानते तो उस सूरत में उनको डरा धमका के अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ मुतवज्जे करें और उन्हें अल्लाह के दीन पर कारबंद रहने का हुक्म दे। फिर फरमाया व कुरानन फ़रक़नाहु लितक़रअहु,
अलन्नास अला मुक्सी, और कुरान पाक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया ताकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने इसको पढ़ें और फिर याद रखें और याद रखने की तरफ उनका रुझान भी करें। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद फरमा दिया कि मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल किया। और आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल करने का मतलब पहले ही अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह कर चुके हैं कि आहिस्ता नाज़िल करने की वजह क्या थी। फरमाया कि फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास, और लोगों के मसाइल का हल इसमें मौजूद है और लोगों के सामने हल पेश करें आप। और फिर ये कि अला मुक्सी वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दें आमिनू बिही औ ला तुमिनू, आप इस पर ईमान लाएं या ना लाएं। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया और ये अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नज़्ज़लनाहु ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को उतारा और हम इसके महफ़्फ़ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ले ली। फिर इसको दीन इस्लाम को पसंदीदा दीन करार देते हुए फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान पसंदीदा दीन इस्लाम है। और फिर अरबियों ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आप पर ए नबी हम आप पर ईमान लाए, यानी कि कोई भी आप पर ईमान नहीं लाया, हमारा आसान समझे कि हम आप पर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उनको टोकते हुए फरमाया नबी से कि ए नबी इनसे कहें कि ला तुमिनू, बल इनसे कहें कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि तुम इस्लाम लाए हो। और फिर दूसरी जगह फ़ौरन फरमा दिया कि ईमान लाए हो तो ईमान लाने का एहसान अल्लाह तबारक व तआला पर या नबी पर ना करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें इस इस्लाम के लिए दीन इस्लाम के लिए चुना ख़ास किया और तुम्हें ये तौफ़ीक दी। जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत की तौफ़ीक दे दे उसके लिए बहुत बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला का। कुल आप इनसे कहें कि ईमान लाएं या ईमान ना लाएं। कुरान पाक को इनके मानने या ना मानने की, ईमान का मतलब मानना, कुरान पाक को इनके मानने या ना मानने की ज़रूरत नहीं। कुरान पाक इनका मोहताज नहीं है कि ये कुरान पाक को मानेंगे, ये दीन इस्लाम को मानेंगे तो दीन इस्लाम चलेगा, दीन इस्लाम फैले फूलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और वो अपने पसंदीदा चीज़ को गालिब करके रहता है और पसंदीदा की गारंटी देते हुए इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, असल मदद किसी भी काम की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है और इनके मानने से कुरान पाक में कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये है कि ये इनके अपने लिए ज़रिया नजात है और इन पर एहसान है कि इन पर हदायत भेजी, पैगम्बर भेजा, बावजूद इसके कि इन्होंने इनकार किया, इन्होंने पैगम्बरों की नाकदरी की पीछे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि ये एहसान है कि इनके लिए टाइम दिया, मोहलत दी और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मैंने इनके लिए आसानी की और वक्त मुहैया किया इनको। और ये उल्टा कह रहे हैं कि हमने कुरान पाक पे एहसान किया, कुरान पाक क़यामत तक रहेगा, हाँ ये इसको माने या ना माने। और इसमें एक ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक तआला ने खुद ले लिया। अब बात यह है कि पिछली किताबों के बारे में फिर नाकामी क्यों हुई। तो पिछली किताबों के लिए पहली बात यह कि इसमें एक हिकमत ये थी कि आखिरी किताब कुरान पाक आना था जो क़यामत तक ये दीन ज़िंदा रहना था। और दूसरी बात ये थी कि किसी भी किताब की, किसी भी दीन की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद नहीं लिया सिवाय दीन इस्लाम के, सिवाय कुरान पाक के। और इसलिए कि उनको बिला थोड़े टाइम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चलाना था और थोड़े टाइम के लिए वो दुनिया में रहना था उन्होंने। लेकिन इस चीज़ ने, इस दीन ने, इस किताब ने चूँकि आखिरत तक रहना है, क़यामत तक रहना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला वही मुनक़ते हो गया और वो कोई और चांस नहीं है, सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। फरमाया कि ईमान लाएं या ना लाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कामयाब करके छोड़ना है। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही, और जिन लोगों को इससे पहले कुरान पाक का इल्म दिया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को कुरान पाक का इल्म पहले से दिया गया जब कुरान पाक नाज़िल ही नहीं हुआ था। तो इसका जवाब ये है कि तौरात, इंजील और ज़बूर में जा बजा कुरान पाक का तज़किरा मौजूद है
और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। और वो लोग जो कि तौरात, इंजील और ज़बूर पर ईमान लाते थे और उन्होंने उसकी तब्दीली नहीं की थी, वो सच मानते थे, वो कुरान पाक के मुंतज़िर थे और आखिरी नबी के मुंतज़िर थे। और जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उनको बहुत बड़ी खुशी हुई और ज़ाहिर मुंतज़िर थे। फरमाया कि वो लोग जिनको पहले इल्म दिया गया, पहले इल्म देने से मुराद अहले किताब है। इज़ा युतला अलैहिम, जब उनके सामने कुरान पाक का ज़िक्र किया जाता था, जब उनके सामने कुरान पाक का ज़िक्र किया जाता है, वो मुंतज़िर हैं, थे और रहेंगे। जब नहीं कुरान पाक नाज़िल हुआ था तो उस वक्त भी वो कुरान पाक का ज़िक्र सुनते हुए ऐसे ही करते थे। और जब कुरान पाक उनके सामने नाज़िल होके आया तो याहिरुना लिल अज़क़ान सुज्जद, वो कुरान पाक का ज़िक्र सुनते ही ठोड़ी के बल गिर पड़ते हैं। और इसलिए गिर पड़ते हैं यानी कि सजदा शुक्र अदा करते हैं। और कुरान पाक का ज़िक्र सुनते ही उन्होंने सजदा शुक्र अदा करना होता है। मतलब ये कि अहले किताब में भी और कुफ़ार और मुश्रिकीन जो मुनकरीन जो गुज़रे हैं उनमें भी कुछ लोगों को तलब थी कुरान पाक की। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे आखिरी नबी का, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे आखिरी दीन का, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे आखिरी किताब का, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे आखिरी शरीयत का, और कुछ लोग जो शरीयत को मिक्स कर चुके थे पहली शरीयतों को और अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी थी और अपनी तरफ से चीज़ें निकाल दी थी। और कुछ को सच और सच को झूठ और झूठ को सच में मिला दिया था। वो लोग इसका इनकार कर रहे थे। और जो सच्चे और मानने वाले पिछली किताबों को थे वो कुरान पाक का भी इंतज़ार कर रहे थे। और नुज़ूल कुरान के बाद फ़ौरन ही उन्होंने बग़ैर किसी ज़िद के, बग़ैर किसी हट धर्मी के इस्लाम कबूल किया। लेकिन थे बहुत कम। और होता यही है कि दीन इस्लाम को कबूल करने वाले हमेशा कम ही हुआ करते हैं। और कम हुआ करते हैं क्योंकि ये दीन ख़ास है और इसके लिए यख्तस्सु मन यशा, जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला ख़ास करता है, ख़ास लोगों को चुन लेता है। आम लोगों की ये अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हैसियत और तौफ़ीक नहीं दी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कि वो इसको कबूल करें या इसको समझें। सो इसको मुख्तस किया, मखसूस किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और मखसूस लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक दी इसको कबूल करने की और समझने की, और मखसूस लोगों को सलाहियत दी इस पर अमल करने की, और मखसूस लोगों ने इसको कबूल किया। और मखसूस लोगों में गुरबा ज़्यादा शामिल हैं, गरीब लोग शामिल हैं। अमीरों के जहनों में जल्दी असर नहीं किया क्योंकि उनके जहन अमारत के ज़हम में बहुत ज़्यादा गलीज़ हो चुके होते हैं। और गरीब का जो जहन होता है वो साफ़ होता है। और हमेशा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा जो रहमत होती है, कुरान पाक सबसे बड़ी रहमत है। और रहमत हमेशा साफ़ सुथरी और पाक जगह पे उतरा करती है। सो ये साफ़ दिलों पे, पाक जहनों पे उतरी और साफ़ दिलों और पाक जहनों ने इसको कबूल किया। मेरे चैनल को देखें और समझें और मुझे राय का इंतज़ार है। और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।